नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज़ इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। भरतपुर में अखिल भारत अनुसूचित जाति परिषद का प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ आयोजित, जिसमें प्रतिभाओं का किया सम्मान। देखिए भीम न्यूज़ इंडिया की रिपोर्ट। अखिल भारत अनुसूचित जाति परिषद का भरतपुर में कार्यक्रम है। आइए हम बात करते हैं। आयोजक हैं श्री लक्ष्मण सिंह जी कैन। सर, ये बताइए आज क्या कार्यक्रम था और इसमें किन किन लोगों ने शिरकत की? इस कार्यक्रम का मकसद क्या था आपका? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से के माध्यम से जो लोग इस कार्यक्रम में पधारे उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये कार्यक्रम अखिल भारत अनुसूचित जाति परिषद के बैनर तले पर किया गया था। इसका मकसद सिर्फ यही था, हम अनुसूचित जाति के जो लोग हैं हम उनको एक मंच पर लाने की हमारी एक पहल थी। उसमें हम बहुत अच्छी तरह से सफल हुए हैं। इस प्रोग्राम में वाल्मीकि समाज के लोग, कोली समाज के लोग, जाटा समाज के भाई, धोबी, सभी लोगों के द्वारा इस कार्यक्रम में भाग लिया गया। और इसमें हमारे समाज से मेरा मतलब है अनुसूचित जाति समाज के जो बच्चे 75 मार्क्स से उत्तीर्ण हुए हैं इस सत्र में, उनको मैं सम्मानित किया था। सम्मानित करने का एकमात्र उद्देश्य ये था कि उन बच्चों की हौवी बढ़े, उनको मंच पर लाए हम और उनकी प्रशंसा करें, जैसे आगे चलकर वो समाज में अपना नाम उत्थान करें। इस कार्यक्रम में पूर्व सांसद माननीय कोली साहब को बुलाया था, लेकिन वो सीएम साहब की मीटिंग में जाने का नहीं आ पाई। कैबिनेट मंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय भजनलाल जी, सांसद धौलपुर करौली, वो उसमें पधारे थे। पूर्व पुलिस महानिदेशक आदरणीय आरपी सिंह जी, जो हमारे मुख्य अतिथि के रूप में थे, वो आए थे। इसमें प्रोफेसर अरविंद वर्मा, आदरणीय एडिशनल एसपी बंसीलाल जी, नत्ती सिंह जी, एक सिंह ब्रजमोहन साहब और हमारे कबीर पंथ महासभा के अध्यक्ष पूर्व थानेदार यदाद जी, जिला जाटा महासभा के अध्यक्ष यदाद जी, कोली महासभा के अध्यक्ष आदरणीय भवनी राम कोली जी, वाल्मीकि महासभा के अध्यक्ष कैलाश जी सारवान साहब आदि अनुसूचित जाति के तमाम जहाँ पर अध्यक्षगण उपस्थित हुए थे। और इसमें हमने अनुसूचित जाति के 460 बच्चों को यह सम्मानित किया है। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम बहुजन समाज के लोगों को, अनुसूचित जाति समाज के लोगों को एक मंच पर लाएं। ये हमारी एक पहल है। इसमें आज हम काफ़ी अच्छे रूप में सफल हुए हैं। और इस कार्यक्रम को करने से पहले मेरी बात इस महासभा के, इस परिषद के जो महामंत्री हैं आदरणीय मैं सिंघल साहब कोटा, उन्होंने मेरे को प्रेरित किया कि आप इस कार्यक्रम को करें। तो उनकी प्रेरणा से ये कार्यक्रम यहाँ सफल हुआ था। इससे पूर्व भी मैं इस बैनर तले कामा में धरना प्रदर्शन कर चुका हूँ। जहाँ कहीं भी एट्रोसिटी होती है समाज के ऊपर, वहाँ अपन करते हैं, कहीं अत्याचार होता है वहाँ हम जाते हैं। और कहीं भी अपने कर्मचारियों के साथ कोई घटना होती है तो हम तुरंत जाते हैं और पूरा सहयोग करते हैं। अभी ये घटना हमारे पूर्व विधायक आदरणीय बच्चीवल साहब के परिवार के साथ हुई है। उसकी मैं आपके चैनल के माध्यम से घोर निंदा करता हूं कि सरकार में, जो समय बीजेपी की सरकार है, उस सरकार में बीजेपी के पूर्व विधायक के परिवार के ऊपर ये घटना हुई है। उनके परिवार के लोगों को हाथ पैर तोड़ दिए। ये घोर निंदनीय कार्य है। कैन साहब, एक प्रश्न है। अभी जैसा कि आपने बताया कि अखिल भारत अनुसूचित जाति परिषद अनुसूचित जाति के सभी समाजों को, सभी जातियों को साथ लेके चल रही है और उन पर यदि कोई किसी प्रकार का कुठाराघात होता है तो आप सब मिलकर संघर्ष करते हैं, ठीक है। अभी जैसा आपने बताया कि बच्चू सिंह बंसीवाल, जो कि बयाना के पूर्व विधायक थे, उनके साथ घटना हुई, उसकी स्टेज से माननीय भजनलाल जी ने, साथ ही आपने, आपके संगठन ने घोर भर्त्सना की। लेकिन वो जब उनकी स्पीच में उन्होंने कहा कि नहीं सब कुछ ठीक हो गया है, तो ऐसा क्यों? कुटने पिटने के बाद क्या समझौता हो गया है? इस बिंदु पर मेरे दो विचार हैं। एक, वो लोग जो राजनीतिक लोग होते हैं, पिटने के बाद भी उनको वोट चाहिए होती है, वो इस बात को कहते हैं
लेकिन अखिल भारत अनुसूचित जाति परिषद ये नहीं देखती है कि कोई विधायक बेटा है या विधायक के परिवार वाले लोग बेटे हैं, हमारा समाज बेटा है, हमारे समाज के साथ कोई अत्याचार हो रहा है तो अखिल भारत अनुसूचित जाति परिषद झंडा गाड़ेगी, चाहे सरकार कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें हमारे समाज के ऊपर जो अत्याचार होता है उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करें, एजिटेशन करना पड़े, माननीय एसपी साहब को गिरफ्तार करना पड़े, सीएम साहब को गिरफ्तार करना पड़े तो हम करेंगे, उसमें कहीं कोई चूक नहीं करेंगे। भीम न्यूज़ इंडिया को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया को फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।